बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। कराची का शीरखार बच्चा भी जानता है कि एमक्यूएम को इंडिया सपोर्ट करता रहा है। थ्रू आउट रॉ की फंडिंग रही है, रॉ की ट्रेनिंग रही है, रॉ के लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हैं और रॉ के साथ बराह रास्त एमक्यूएम का ताल्लुक रहा है। ये बात स्कॉटलैंड यार्ड ने भी साबित कर दी। ये बात हमारी स्टैब्लिशमेंट को जनरल हमीद गुल मरहूम के जमाने से इस बात का बाखूबी इल्म है। इस्टेब्लिशमेंट क्यों खामोश रही, ये इस्टेब्लिशमेंट जाने, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप आगे आ जाएं। आज मुस्तफा कमाल साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही बातें दोहरा दी जो पिछले कई दिनों से लोग दोहराए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं कि जी एमक्यूएम का ये ताल्लुक है, ये ताल्लुक है, ये ताल्लुक है। डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। फारूक सत्तार साहब कहते हैं ये -1 फार्मूले की बात हो रही है, माइनस अल्ताफ हुसैन की, जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। डीप डाउन अगर आप ये बात गौर करें तो ये कल परसों के सरफराज मर्चेंट ने एक बात क्लियर की, कहने लगे यार अल्ताफ हुसैन साहब को तो 50% क्या 75% बातों का इल्म ही नहीं होता। सारा काम इस जो किया जाता है उनके नाम पर वो एमक्यूएम के बकिया अराकीन करते हैं और नाम अल्ताफ हुसैन का इस्तेमाल होता है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आज कौन सी नई बात मुस्तफा कमाल ने कह दी जिससे कराची के शहरी या पाकिस्तान के शहरी वाकिफ नहीं हैं। ये सिर्फ अल्फाज मुस्तफा कमाल की जबान से निकले हैं, अनीस कायम खानी की जबान से निकले हैं। कोई इनसे पूछे कि भाई ठीक है हम आपके खिलाफ केस चलाते हैं, जितने आपने फंड्स पहुंचाए यहाँ पर, जितने आपने कराची में डेवलपमेंट की, उसके जितने खांचे, जितने फंड्स आपने पहुंचाए, पहले तो आप उनके सबूत दे दें हुकूमत पाकिस्तान को कि भाई हमने इतने 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 पैसे जो है वो एमक्यूएम के कायद को और एमक्यूएम के अकाउंट में जमा कराए और मुस्तकिल तौर पर हम दुबई जा जाकर ये चीजें देते रहे, ये पैसे पहुंचाते रहे, लंदन ये दौलत पहुंचाते रहे। इसका सबूत आप दे दें। इसका सबूत तो उन्होंने दिया नहीं। एक एनजीओ की तरह 5 नुकाती प्रोग्राम दे दिया अपना और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी नहीं है। कहते हैं हम किसी पॉलिटिकल सपोर्ट को लुक फॉरवर्ड ही नहीं कर रहे। अब वो इतनी बेनियाजी कहने लगे कि सिर्फ जो है ना वो अखबार होकर उन्होंने कहा ये बात, और इस बात को मैं यकीनन बहुत कदर की निगाह से देखता हूं कि उन्होंने कहा कि कल्ब फेरने वाला अल्लाह है, दिलों को फेरना अल्लाह का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूं उनकी। लेकिन जब दिल फेर दिए भाई अल्लाह ने आपको हिदायत नसीब की है जो कि नूर है, अल्लाह की तरफ से एक अता है और अल्लाह ने आपको अता की है, तो आप क्यों ना आवाम का जितना पैसा लुटा है, जितनी करप्शन हुई है एमक्यूएम की तरफ से लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर, उसका कच्चा चिट्ठा सारा का सारा आप ले जाकर नैब को थमा दे, मीडिया के सामने नैब को थमा दे, बोलना भाई ये कच्चा चिट्ठा है एमक्यूएम का, ये इन लोगों ने ये काम किए हैं, ये इसके सबूत हैं और नैब इस पे एक्शन ले। अब जब आप मीडिया में ये बात लेकर आएंगे तो लाजमी बात है कि मीडिया झक मार के नैब के पीछे पहुंच जाएगा एंड नैब विल बी फोर्स टू टेक एन एक्शन, चाहे वो कितनी भी मुनाफाहमत हो, मुनाफकत चलती रहे। लेकिन ये बात तय है कि इस वक्त अगर रहमान मलिक डिस्क्रेडिट हुआ है तो इससे साबिका इस्टेब्लिशमेंट के जितने लोग हैं उन सबको इस बात का इल्म था, वो सब इस बात से वाकिफ थे कि एमक्यूएम रॉ से फंडिंग लेती रही है। फ्रॉम जनरल हमीद गुल ऑनवर्ड्स हर शख्स को इस बात का मुर्तकिब कहा जाएगा और इस बात से इल्म था उनको और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, नेशनल सॉवरेनिटी से गेम किया है। अब उस खेल का नतीजा क्या होना चाहिए, उसकी सजा क्या होनी चाहिए, ये ऑनरेबल कोर्ट्स डिसाइड करें या आवाम फैसला करे, क्योंकि फैसला आखिरिश आवाम का होना चाहिए। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।